आज की जो वीडियो स्लैश व्लॉग होने वाला है ना, दैट इज़ वेरी, वेरी स्पेशल टू माय हार्ट बिकॉज़ आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न्ड एज़ अ मैरिड वर्किंग वुमन। अब देखो इस चीज़ में मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रो तो हूँ नहीं कि मैं बैठ के ज्ञान दूँ या फिर मैं बैठ के कुछ एडवाइस दूँ। इट्स जस्ट दैट इट्स बीन 11 इयर्स सिंस आई गॉट मैरिड और इस पूरी लाइफ जर्नी में देखो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे ही आएँगे क्योंकि लाइफ है। सो मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स करी, उनसे क्या सीखा, हाउ मच आई हैव ग्रोन, आई जस्ट वांटेड टू हैव अ बहुत ऑनेस्ट सी कन्वर्सेशन विद यू। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं जो है वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मैरिड वर्किंग वुमन की लाइफ है ना, वो सीरियसली बहुत डिफरेंट होती है अगर हम उसको मेन की लाइफ से कंपेयर करें या फिर इवन सिंगल वर्किंग वुमन की लाइफ से भी कंपेयर करें। क्योंकि हमारी चीज़ में हमारी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एज़ अ वुमन, एज़ अ मैरिड वर्किंग वुमन, वो सिर्फ़ हमारे अंदर होती हैं। तो ये सारी बातें जो है ना मैंने सोचा आज थोड़ी-सी बाहर निकालते हैं, थोड़ी-सी शेयर करते हैं और मेबी ठीक है, क्या पता इससे किसी की हेल्प ही हो जाए, है ना? सो चलो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई एम इन माय वर्कआउट क्लोथ्स। दैट्स बिकॉज़ अभी मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम पे जो है ना मेरा वर्कआउट टाइम फिक्स होता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह उठ के जो है एक्सरसाइज़ करना, माइंड को एकदम फ्रेशन अप जो है ना वो हो जाता है। और इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं यार इतना रोबोटिक सा नेचर क्यों है कि भाई सुबह उठो और एकदम एक्सरसाइज पे लग जाओ। बट पता है दैट्स हाउ आई लाइक इट और मैंने ना यहीं से जो है अपनी पहली लर्निंग सीखी है एंड आई वुड से डिसिप्लिन, नॉट एग्जैक्टली हाँ डिसिप्लिन, बट आई थिंक टाइम मैनेजमेंट जो है ना बिटवीन द होम एंड योर वर्क वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली शादी के बाद जो है ना टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, इसकी इम्पोर्टेंस का जो रियलाइज़ेशन है मुझे सबसे ज़्यादा हुआ है। देखिए शादी से पहले तो ना व्हेन वी आर अनमैरिड हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना अपनी वर्क लाइफ़ मैनेज करनी होती है। घर के काम, पर्सनल सारे जो भी और अदर टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं ना, आई फ़ील उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती बिकॉज़ वी आर लाइक प्रिंसेस इन आवर ओन हाउस। क्योंकि मम्मी सारे कामों की जो है ना देख-रेख अच्छे से कर लेती थी, तो कभी रियलाइज़ होता ही नहीं था पहले कि नहीं भई घर के भी काम होंगे। बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली तब ये रियलाइज़ेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा होता है कि भई हाउस वर्क अलग होता है, अपना प्रोफेशनल वर्क जो है वो अलग होता है और इनके बीच में टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी आर्ट है सीरियसली। एंड शादी से पहले तो पता है ना हमेशा ऐसा लगता था मुझे ना कि ना मेड्स रख लेंगे, भई मेड्स की हेल्प से, हाउस हेल्प की हेल्प से सब कुछ बहुत अच्छे से जो है मैनेज हो जाया करेगा। लेकिन अ, अब मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लगा है यार कि जो काम जितना प्यार हम अपने घर से करते हैं, कोई एक तीसरा बंदा तो कर नहीं सकता, तो सारे काम हमें उनके साथ लग के करवाने पड़ते हैं ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़। तो इसीलिए उसके लिए भी एक सेपरेट टाइम की नीड होती है। और मतलब व्हाट आई हैव डन इज़ मेरे को ना मैंने जो सीखा है मतलब कि क्योंकि इतनी ज़्यादा बिज़ीनेस और इतने सारे काम ऑटोमैटिकली आ जाते हैं ना लाइफ में, तो इसलिए टाइम को शेड्यूल करना सीख लिया है मैंने। तो शेड्यूल इन द सेंस कि ना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल जो है और या जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसका टाइम मैंने कुछ अलग कर दिया या बाँट दिया। मेरे लिए जो है ये सब कुछ एक ही है, ये मेरी लाइफ का ही पार्ट है। बट हाँ, स्पेसिफिकेशन ज़रूर मैं रखती हूँ कि सुबह का जो टाइम है वो एंटायरली जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के कामों को देती हूँ। उसके बाद वन्स आई स्टार्ट माय ऑफिस वर्क, माय प्रोफेशनल वर्क, तो उसके बाद मैं घर के कामों के बारे में नहीं सोचती। मतलब when I'm doing one particular work, I don't think about the other work. That is the main reason और ये मैं बाँट देती हूँ ऐसे ना सारे दिन को I just divide it in that way कि उस टाइम पे मुझे ये काम करना है, उस टाइम पे मुझे ये काम करना है। अब ठीक है, तो रोबोटिक बोल सकते हैं इसको, लेकिन आई फ़ील कि इसने मुझे तो है बहुत ज़्यादा हेल्प करी है क्योंकि ना मतलब टाइम बहुत होता है यार, पूरे दिन में जो है ना वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये बोलना कि टाइम नहीं है, आई डोंट थिंक सो। हमें बस अगर हमें पास टाइम नहीं बच रहा है ना, तो हमें जस्ट उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है और मैनेजमेंट के लिए जो है ना हमें काम को सारे दिन में बहुत अच्छे से डिवीज़न करनी पड़ेगी और जब डिवीज़न कर देते हैं, तो टाइम सब मैनेज हो जाता है। तो वेदर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है। तो ठीक है, सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ कर लो,
तो बॉडी का सारा स्वेट निकल जाता है एंड देन यू फील लाइट थ्रू आउट द डे। सारा दिन ना बहुत लाइट लगता है। एंड एक्सरसाइज मेक्स अस फील एनर्जेटिक एज वेल। सो इसके लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ज़रूरी नहीं है आप मॉर्निंग का टाइम निकालो, सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस रहती है, बट मुझे मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा लगता है बिकॉज़ आई फ़ील कि जो बॉडी है, जो माइंड है ना, मेरा ज़्यादा एक्टिव होता है और बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होती इस टाइम पे ना। बट ठीक है, सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस है। कई लोगों को जो है इवनिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है वर्कआउट करना, बट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ना पूरी जान निकल जाती है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे फ़ील होने लगा है जब से मैंने ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी है ना, अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं, बट आई हैव स्टार्टेड रियलाइज़िंग माय इनर स्ट्रेंथ एज़ अ वुमन। हमारे में बहुत स्ट्रेंथ होती है भई, हम कमज़ोर नहीं होते हैं। दैट्स सीरियसली आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग। आज तो फुल ऑन ड्रेन्ड इन स्वेट, इतने ह्यूमिडिटी की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई। बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स, आई फील गुड। अब टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क और खाना बनाएँगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। आई थिंक निखिल हैज़ डन ऑल द चॉपिंग, यस चॉप चॉप हो गया है सब कुछ। दिस इज़ आटा। चलो अब जल्दी से हो जाते हैं तैयार। क्योंकि हम दोनों ने ना आपस में वर्क्स डिवाइड कर रखे हैं, लाइक हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाय मी, हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाय माय हस्बैंड। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एंड आई थिंक दिस इज़ माय सेकंड लर्निंग, और जो कि है कि ऑलवेज कम्युनिकेट एवरीथिंग विद योर पार्टनर। क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड एज़ अ वुमन, हम काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड फ़ील कर रहे होते हैं, बट वी डोंट टॉक इट आउट विद आवर हस्बैंड, विद आवर फैमिली, और हम ना सारे काम खुद ही अकेले करने में लगे रहते हैं। सो दिस इज़ द थिंग आई हैव लर्न कि नहीं यार, आपस में काम बाँटो, दूसरों के साथ शेयर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो कि सारा का सारा काम जो है वो हमें अकेले करने की नीड नहीं है। और आधे से ज़्यादा लाइफ़ का रिलीफ़ तो ना इसी से आ जाता है, जब हम मिल बाँट के सारे जो है ना घर के काम करने लगते हैं। एंड आई थिंक दिस एटीट्यूड, जो ये है ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, दिस हैज हेल्प्ड मी रिड्यूस अ लॉट ऑफ, आई डोंट यूज द वर्ड स्ट्रेस, बट लॉट ऑफ यू नो नेगेटिविटी एंड जो बर्डन सा एक फील होता है ना हमेशा हमें, क्योंकि हमें रहता है कि नहीं घर भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दोनों की होती है ना। तो इसलिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जब कंसेप्ट आ जाता है ना, तो इससे तो बहुत हेल्प हो जाती है। एंड आई जस्ट रेड इट समवेयर दैट व्हेन वी डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। क्योंकि सामने वाला इंसान, चाहे वो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, या फिर मेरे इन लॉज है ना, दे विल नेवर बी एबल टू जज कि आप उनसे क्या चाह रहे हो। और हम ना एक्सपेक्टेशंस में तो लगे रहते हैं कि मन में बहुत सारी बातें कर लेते हैं उनसे कि नहीं भाई उनको भी सोचना चाहिए, मैं अकेले लगी रहती हूँ, उनको मेरा हेल्प करनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस का खेल हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, बट हम ना साफ साफ दिल से बोलना भूल जाते हैं। एंड ये मेरी बहुत ही अच्छी लर्निंग है कि अपने पार्टनर को बताओ यार कि यस आई एम एक्सपेक्टिंग अ हेल्प फ्रॉम यू इन हाउस वर्क एज वेल। एंड जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फीलिंग अ सेंस ऑफ दैट एक्स्ट्रा टाइम, जो शायद ना मैं सैक्रिफाइस कर रही थी बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो बस एक दिन कम्युनिकेट कर दिया और उस दिन के बाद से ना लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो गई। काम करते करते ना थोड़ा सा मुझे लिथार्जिक सा फील हो रहा था, सो आई थॉट चलो गाड़ी उठाते हैं एंड बाहर ना कहीं पे गेड़ी लगा कर आते हैं। लड़कों की भाषा होती है ना, जनरली ये गेड़ी लगा कर आते हैं। तो आधा पौना घंटा जो है ना, कभी भी मुझे ऐसे टाइम मिलता है तो मैं निकल जाती हूँ। और इसी को मैं बोलूँगी कि मेरी जो नेक्स्ट लर्निंग है ना, लाइक मैरिड वर्किंग वुमेन, एज अ मैरिड वर्किंग वुमेन जो मैंने सीखा है वो है टू बी फ्लेक्सिबल यार, टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑल द सिचुएशंस। कि ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह है, वो होता भी है, और जो है
बट डिसिप्लिन का मतलब ना रिजिडनेस नहीं है कि बिल्कुल ही बिल्कुल फिक्स होके बैठ जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए ना जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम ना अडेप्ट कर पाते हैं, मतलब अपनी वर्क लाइफ, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसके बीच में जो है ना अडेप्टेशन वो बहुत अच्छी हो पाती है। कि इसीलिए मतलब कभी भी टाइम मिले, कभी भी जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं तो कोशिश करती हूँ वो टाइम अपने लिए यूटिलाइज करने की, कि मैं वो सारा काम उस टाइम में करना चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसीलिए बस अभी मैं गाड़ी उठा के जो है निकल गई हूँ। अब मैंने प्लान तो नहीं बनाया कहाँ जा रही हूँ, बट ठीक है, आधा पौना घंटा थोड़ा-सा नेचर ड्राइव नेचर वॉक तो नहीं, बट नेचर ड्राइव हो जाएगी। एंड जब भी हम ऐसे ये छोटे-छोटे ब्रेक्स को यूटिलाइज़ करना सीख जाते हैं ना, तो सही में बहुत बहुत एनर्जाइज्ड रहते हैं थ्रू आउट द डे ना। क्योंकि वैसे तो ऐसे अगर हम बैठ के सोचे ना कि पूरा दिन में टाइम निकालें या कैसे जो है सेपरेटली अपने आप के लिए अपनी सेल्फ केयर का हो या अपने आप को पैम्पर करें, वो ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स में जब हम टाइम निकालते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग, मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर ना पास में ही जस्ट हमारे घर से 5 मिनट्स दूरी एक छोटा सा ना वाटरफॉल है, वहां जा रही हूँ। क्योंकि मुझे वैसे ही वाटर के पास जाके और पानी के पास जाके ना बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है। तो ठीक है, अभी इतनी देर से काम कर रहे थे और ना लैपटॉप और स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा अपनी आईज को रिलैक्स करने के लिए मैं उस वाटरफॉल पे जा रही हूँ। तो अच्छा लगेगा, रिफ्रेशिंग सा जो है वो लगता है हमेशा ही मुझे ना वहां पर जाके। सो आई एम गोइंग देयर, और अच्छी अच्छी सीनरी चलो आपको भी दिखाई दूंगी। बाकी हम बातें तो कर ही रहे हैं अबाउट माई लर्निंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, तो वो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज द वे। वैसे तो काफी पास ही है मेरे घर से, बट फिर भी आई एम गोइंग ऑन कार, क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और ये रोड यहाँ पे काफी नैरो नैरो सी है, तो वॉकिंग के लिए बेस्ट रहता है। वैसे तो मैं वॉक करके भी आई हुई हूँ इस जगह पे ना, बट आज मेरा मन नहीं था इतनी धूप में वॉक करने का, सो आई थॉट चलो लेट्स टेक कार। कुछ भी प्लान ना करके बस फ्लेक्सिबल हो जाना भी ना लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। क्योंकि चीज़ें तो यार अपने टाइम पर ही होंगी, चाहे हम जितनी भी प्लानिंग कर ले। सो व्हाई नॉट जस्ट गो विद द फ्लो एंड अडेप्ट टू इट हैप्पीली। एंड यू नो बेस्ट चीज कब होती है, जब हमें ना ये रियलाइज होने लगता है दैट सेल्फ केयर मैटर्स। क्योंकि शादी के बाद ना मतलब एक बहुत मैरिड वुमन की तो एक बहुत अलग सी इमेज बनी होती है हमेशा ना। जैसे मैं ना इंटरनेट पे पिक्चर्स देख रही थी, एंड मैंने मतलब उसमें ना बिफोर एंड आफ्टर दिखाया होता है कि बिफोर दिखाया होता है द गर्ल यू नो ड्रेस्ड अप और बहुत सुंदर लग रही होती है, एंड आफ्टर मैरिज द हेयर इज ऑल टाइड अप मेसी और वो वैसे बन के रहती हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर हम अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल लेते हैं और अपने आप पे ध्यान देते हैं, यू नो वी ड्रेस अप गुड ऑलवेज जस्ट फॉर आवरसेल्फ, तो भी बहुत ज्यादा जो हैप्पीनेस है ना उससे हमेशा सराउंडेड रहते हैं। और ये तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है मेरी आज की, कि अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ केयर करो और बस खुश रहो। एंड बाय द वे आई एम गोइंग दिस वे, ये पूरा पुल है जिसकी वजह जिसको पार करके जो है ना नीचे की तरफ जाना है, जो नीचे वाटरफॉल है। तो अब चलो वहां चलते हैं। पानी की साउंड आने लगी है। आई लव वाटर साउंड। ओ माय गॉड। ये झाड़ियां तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं मॉनसून में ना। वैसे मैं पहले भी आई हुई हूँ, तब यहाँ इतनी ज्यादा नहीं थी। बट ठीक है, सो ओके, आई नो द वे। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट इट्स नॉट दैट टफ। जब से मैंने खुद को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सीख लिया है, आई हैव सीरियसली डिस्कवर्ड अ न्यू मी।
और आई वुड से अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जिसे ना पहले कभी मुलाकात हुई ही नहीं, बिकॉज आई वॉज सो बिजी लुकिंग फॉर माई हैप्पीनेस इन अदर्स। लेकिन जब ये लर्निंग करी कि हमारी हैप्पीनेस तो हमारे अंदर ही है और हमारे खुद के हाथों में ही है, जिसका कंट्रोल ना हम हमेशा दूसरों को दे देते हैं। लेकिन जब हम इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में रखते हैं ना, तब उससे अच्छी चीज़ लाइफ में और कुछ हो ही नहीं सकती। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट सेल्फ केयर हैज टॉट मी, कि जब हम अपनी पैम्परिंग करने लगते हैं ना, तो ऑब्वियसली हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें खुशी देती है, और ऑटोमेटिकली भी ना हम अपनी हैप्पीनेस के टूवर्ड्स भागते रहते हैं। पता है, सारी की सारी सिचुएशंस हमें ऐसे सराउंड करती हैं कि जो हमें और खुश रखती हैं, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। It was a good break from work. Almost I think I spent 1 hour here. 1 hour here. अब चलते हैं वापस बैक टू वर्क। बहुत मस्ती हो गई, पर ठीक है, मस्ती तो चलती रहती है यार काम के साथ साथ ना, और चलनी भी चाहिए आई फील। समटाइम्स तो आई एम ऑल्सो अम्यूज्ड एट माई सेल्फ कि मैं शादी के बाद ना कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। एंड आई डोंट नो, पता है पहले इनिशियल फेज में ऐसा नहीं था। हम जब नई नई शादी होती है ना, एक्चुअली में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो ही जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, हर चीज़ के लिए। कहीं भी जाना है साथ में जाना है, कोई भी काम करना है साथ में करना ही है। और फ्रेंड्स को तो हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, नई नई शादी होती है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ एक ही पर्सन में। बट दिस इज़ द थिंग आई हैव लर्न कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट करेक्ट। वी शुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल। कंपेनियनशिप अपनी जगह है, पार्टनरशिप अपनी जगह है, उनके साथ हमें अलग एन्जॉयमेंट होती है। बट स्टिल फ्रेंड्स का, अपनी इंडिपेंडेंस का जो है ना, एक अलग ही रोल होता है। और जब भी आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा होता है ना, तब ये चीज़ ही है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खुश रखती है। आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी खुद से खुश रहने की आदत। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट हो जाएँगे ना दूसरों के ऊपर, और हम, तो पता है सामने वाला बहुत कोशिशों के बाद भी जो है ना हमें खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे, हम हमेशा ना एक्सपेक्टेशंस में लगे रहेंगे। तो दिस इज़ आई थिंक, ये मैंने बहुत सीखा है शादी के बाद, कि फ्रेंड्स जो हैं वो होने चाहिए। फ्रेंड्स का, अदर सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना मैरिज में, उनका एक अपना ही रोल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन पे हमें बंध के नहीं रहना चाहिए, और रिलेशंस भी जो है वो मैटर करते हैं, और उनकी अपनी जगह होती है लाइफ में। सो यस, ये सब मुझे जो जो बातें आई कि ये, हाँ ठीक है भाई, एज अ मैरिड वर्किंग वूमेन मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, अगर आपको लगता है कि कुछ भी जो आपने सीखा है शादी के बाद, एज अ मैरिड वर्किंग वुमेन, कोई नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आई है, या आपने उसको इंक्लूड किया है, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई वुड जस्ट लव टू नो एवरीथिंग। बाकी अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।